करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब मेडिकल कॉलेज कॉलोनी फैसलाबाद में झगड़ा। इंक्वायरी कमेटी ने मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सख्त इकदाम की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी कमेटी के तशद्दुद में मुलव्वस सीनियर क्लर्क मोहम्मद उमर, रिसेप्शनिस्ट हसीब को बरतरफ करने की सिफारिश की गई। तलबा भी डट गए, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। पंजाब मेडिकल कॉलेज कॉलोनी फैसलाबाद में झगड़ा। इंक्वायरी कमेटी ने मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सख्त इकदाम की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी कमेटी की तशद्दुद में मुलव्वस सीनियर क्लर्क मोहम्मद उमर, रिसेप्शनिस्ट हसीब को बरतरफ करने की सिफारिश। तलबा भी डट गए, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब मेडिकल कॉलेज में तलबा पर तशद्दुद और हिरासा करने का वाकया मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मकान नंबर 43C, 82E और 60F को खाली करके सील कराने की सिफारिश की गई। तीनों मकानात में रिहाइश पजीर अफराद को 3 रोज के अंदर मकान खाली करने के अहकाम दे दिए गए। तशद्दुद में मुलविस मुल्जमान सीनियर क्लर्क मोहम्मद उमर, रिसेप्शनिस्ट मोहम्मद हसीब को नौकरी से फारिग करने की भी सिफारिश की गई। MBBS फाइनल ईयर के तालिब इल्म उमर हुसैन का कहना था कि वाइस चांसलर ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, हम मुतालबात की मंजूरी तक क्लासों का बाइकाट जारी रखेंगे। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से सील किया गया मकान दोबारा खुल गया है। उमर हुसैन ने मुतालबा किया कि तलबा को हॉस्टल का महफूज रास्ता खोला जाए, मकान को दोबारा सील और मुल्जमान को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, रात जब हमने एहतजाज इस शर्त के ऊपर अपना ख़त्म किया था कि AC साहब मौजूद थे, वहाँ पे DSP साहब मौजूद थे, प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में वाइस चांसलर साहब से एक कॉल पे बात हुई थी जिसको रिकॉर्ड भी किया गया था। उसमें वाइस चांसलर साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि सुबह आ जाएं, सुबह वो हमसे मिलेंगे और हमारे जो सारे मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा और जो बच्चों के साथ जितने भी उनके चल रही है अनबन वो सारी हल की जाएगी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तलबा के साथ मुज़ाकरात करके तमाम मुतालबात तस्लीम करने और फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शरह ख्वानदगी में इजाफा कैसे हो जब असातिज़ा को 10-10 माह मुआविजा ही ना मिले। फैसलाबाद के 112 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले 625 असातिज़ा 10 माह के मुआवजे से महरूम हैं। अक्सर स्कूलों में असातिज़ा ने सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने से इनकार कर दिया। शरह ख्वानदगी में इजाफा कैसे हो जब असातिज़ा को 10-10 माह मुआवजा ही ना मिले। फैसलाबाद के 112 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले 625 असातिज़ा 10 माह के मुआवजे से महरूम। अक्सर स्कूलों में असातिज़ा ने सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शरह ख्वानदगी में इजाफा कैसे हो जब असातिज़ा को 10-10 माह मुआवजा ही ना मिले। फैसलाबाद के 112 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले 625 असातिज़ा 10 माह के मुआवजे से महरूम हैं। अक्सर स्कूलों में असातिज़ा ने सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद के 112 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले 625 असातिज़ा को 10 माह से मुआवजा ना मिल सका। अक्सर स्कूलों में असातिज़ा ने सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने से इनकार कर दिया। एजुकेशन राइट्स कमीशन के वक्त की CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया से मुलाकात। असातिज़ा को मुआवजों की जल्द अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया का कहना था कि 4 माह के बिल्स अकाउंट ऑफिस में जमा करा दिए, जल्द अदायगी हो जाएगी। बाकी 6 माह की अदायगियां भी फंड्स मिलने पर जल्द क्लियर कर देंगे। एजुकेशन राइट्स कमीशन के वक्त में चेयरमैन मोहम्मद असलम भट्ट, सदर शाहिद मुकर्रब शामिल थे। कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन से काशिफ भट्ट, मोहम्मद फारूक और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। कम उजरत मिलने पर भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज। मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। भट्टा मजदूरों की गोजरा रोड पर एहतजाजी रैली। मर्द और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कम उजरत मिलने पर भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज। मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। भट्टा मजदूरों की गोजरा रोड पर एहतजाजी रैली। मर्द और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। टोबा टेक्सिंग में भट्टा मजदूर अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। गोजरा रोड पर मजदूरों ने एहतजाजी रैली निकाली जो शहबाज चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में भट्टा मजदूर मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के सताए हैं, हुकूमत गरीबों को रिलीफ फराहम करे। भट्टा मजदूरों के लिए महंगाई तो बराबर है, लेकिन इनकी उजरत जो है वो 3 गुना भट्टा मालिक खा जाता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो तानियात जो ऑफिसर है उसके ऊपर आयद होती है। 2368 रुपये 1000 ईंट की मजदूरी है, लेकिन आज भी हमें 800 से लेके 1000 साढ़े 1000 तक 1000 ईंट की मजदूरी दी जाती है। भट्टा मजदूरों का कहना था कि गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं दी जा रही। भट्टा मजदूर सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें पूरी उजरत मिलनी चाहिए ताकि महंगाई के इस दौर में वो भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। वादे तो बहुत होते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते। वादा करते हैं कि जी हम अगस्त नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवा देंगे, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वही खामोश, बाद में खामोशी हो जाती है।
लोग सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, इसलिए कि इनकी बात सुनी जाए ताकि इनका जो रेट है वो जिनको इनकी उजरत है वो पूरी मिल सके। भट्ठा मजदूरों ने गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरी उजरत देने और इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर भट्ठा मालकान को पाबंद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी, 1 साल से घर में काम करने वाली 6 साल बच्ची आयशा बरामद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी, 1 साल से घर में काम करने वाली 6 साल बच्ची आयशा बरामद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 1 साल से घर में काम करने वाली 6 साल बच्ची को बरामद करके अपनी तहवील में ले लिया। आयशा का कहना था कि घर वालों की याद आती है मगर सिर्फ ईद पर मिलने की इजाजत थी। 6 साल। और आप यहाँ पे कब से काम कर रहे थे? 1 साल। तो वहाँ पे आपको मारते थे, कुछ कहते थे आपको वो? नहीं। तो फिर आपको अम्मी अब्बू की याद नहीं आती? कब कब उनके पास जाते हो? आती है, ईद पे 2-3 दिनों बाद जाती है। आयशा को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनसिफ खान की अदालत में पेश किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को अपनी तहवील में लेने के लिए दरखास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। वालिदैन मिलने तक बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहेगी। पुलिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, हमने बच्ची को उसके घर से रिकवर भी कराया है। हमारी टीम जो है वो इस दौरान में वहाँ मौजूद थी और हमारी टीम ने बच्ची को फिजिकली एग्जामिन भी किया है, बच्ची की स्टेटमेंट्स वगैरह भी ली हैं, बच्ची पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो हमने ये केस जो है वो लेबर डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया, लेकिन बच्ची जो है वो हमने रेस्क्यू कर ली है, बच्ची हमारी कस्टडी में है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने आयशा को थाना झंग बाजार के जरिए 21 सितंबर की रात अपनी तहवील में लिया था। कैमरामैन टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, सफर के साथ बजरिया रेलवे तजारत भी महंगी। कार्गो ट्रेन हो या फिर मुसाफिर, किराया सब दुगना, मुसाफिर परेशान हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, सफर के साथ बजरिया रेलवे तजारत भी महंगी। कार्गो ट्रेनें हो या फिर मुसाफिर, किराया सबका दुगना। रेलगाड़ी सफर का सस्ता जरिया वक्त ने महंगा कर दिया। कार्गो ट्रेनें हों या फिर मुसाफिर, किराया सबका रेट 2 गुना हो गया। सफर करने के साथ बजरिया रेलवे तजारत भी महंगी हो गई। रेलवे मेल और कार्गो ट्रेनों के किराया में इजाफे से परेशान मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे सफर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, टिकटों की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। महकमा रेलवे होश के नाखून ले, मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जाए। कराची का किराया पहले 1900 था, 2700 3000 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का दिखाई दे रहे हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा किरायों में कमी की जाए। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है जी, फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, इसकी वजह से गरीब लोग बहुत परेशान हैं। रेलवे के किराए बढ़ गए हैं, उसकी वजह से हर बंदा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि मुसाफिरों को मज़ीद रिलीफ दे, मगर हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। ये देखिए आप बिलों के साथ क्या हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खाएगा। महकमा रेलवे ने रेलगाड़ी के किरायों में गुज़श्ता 2 महीने में तीसरी बार इजाफा किया है, जिसके सबब बजरिया ट्रेन सफर का रुझान भी कम होने लगा है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की कीमत पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारों ने कमर कस ली। अगले मरहले में डॉलर की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों की पकड़ होगी। FIA की मदद से घरों में छापे मारे जाएंगे, जबकि डॉलर की कदर में कमी से खाम माल की कीमतें भी कम होने लगीं। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला। FIA की मदद से घरों पर छापे मारने की तैयारी। एक्सचेंज कंपनीज से हासिल डाटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्तें भी हासिल कर ली हैं। हमारा और पब्लिक का एतमाद जो है ना वो बाहर रहने दें, ताकि बिजनेस पे भी इफेक्ट ना हो और जो लीगल तरीके से डॉलर परचेजिंग कर रहे हैं उन पे भी वो खौफसारी ना हो। बाकी इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे डॉलर मजीद नीचे आएगा। अभी फोरकास्टिंग यही है कि ये जो क्रैकडाउन चल रहे हैं इससे काफ़ी फर्क पड़ा है डॉलर पे। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में कमी से खाम माल की कीमतें भी कम होने लगी। मुख्तलिफ क्वालिटी के यार्न की कीमतों में 5000 रुपए तक कमी हो गई। कारोबारी अफराद के लिए पहले से खरीदा गया खाम माल वबाले जान बन गया। मार्केट में खाम माल 5000 तक सस्ता होने के बावजूद गाहकी खत्म हो गई, क्योंकि डॉलर महंगा होने पर खरीदा गया खाम माल नई कीमत पर फरोख्त नहीं किया जा रहा। विद इन 1 नाइट आर्मी चीफ के एक्शन के ऊपर डॉलर जो नीचे आया है, इससे तकरीबन 5000 पर बैग रेट्स नीचे हैं और ये इसकी बेसिक वजह उतनी देर तक
جتنی دیر تک یہ سٹیبل نہیں ہوتا ڈالر، یعنی میرے خیال کے مطابق اکتوبر تک یہ سٹیبلٹی ابھی تک نہیں آنی اور یہ نیچے جانا ہے، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن میں کافی فرق آئے گا۔ تاجروں نے حکومت سے کاروبار میں بہتری کے لیے غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ واسطہ حکام نے شہریوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں سے بھی بقایا جال وصولی کی ٹھان لی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن، فشریز اور پی ایم سی کالونی اور دیگر سرکاری اداروں کو واجبات کی ادائیگی کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ سرکاری ادارے بھی واسطہ کے ریڈار پر آ گئے۔ ڈائریکٹر فائنینس واسطہ شہریار حسن کا کہنا تھا نادہندہ سرکاری اداروں کو حتمی نوٹس جاری کر دیے۔ ڈیفالٹر سرکاری اداروں میں الائٹ ہاسپٹل 2 بھی شامل ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن، فشریز بھی واسطہ کے نادہندہ ہیں۔ پی ایم سی کالونی اور محکمہ ماحولیات کو واجبات کی ادائیگی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ شہریار حسن کا مزید کہنا تھا نادہندہ سرکاری اداروں کو رواں ماہ کے آخر تک واجبات ادا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں سرکاری اداروں کے بھی پانی اور سیوریج کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ جنگ میں دارالسکینہ روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات، گلیوں، محلوں، سڑکوں پر پانی جمع۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال، اسکول جانے والے طلباء کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنگ میں دارالسکینہ روڈ پر سیوریج کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ ایک سال سے متواتر سیوریج کے ناقص انتظامات، گندے پانی کے جوہر بننے سے شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ بچوں کو بھی اسکول جاتے ہوئے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیوریج مسائل کا شکار اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ تو بچے مسلسل گر رہے ہیں، ادھر ایک بیماریوں کا ایشوز آ رہا ہے، کافی بچوں کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ کو بخار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سکول میں سمیل رہتی ہے، بدبو ہوتی ہے، بچے ڈسٹرب رہتے ہیں اس سے نا کافی زیادہ، اور ایک سال سے ایسے مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ متواتر پانی کھڑا ہونے سے مرکزی شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اسکول اساتذہ کا کہنا تھا کہ گندے پانی کے تالابوں کے باعث بچے بیمار ہونے لگے ہیں۔ والدین بھی اسکول کے سامنے کھڑے گندے پانی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک سال قبل جو ہے سیوریج لائن کی ڈسلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج لائن بند ہوئی، اور اس کے بعد جو سیوریج کا پانی ہے وہ اس روڈ پہ آ گیا، اور یہاں پر ایک سال سے سیوریج کا پانی روڈ پہ کھڑا ہے۔ یہاں امام بارگاہیں ہیں، یہاں مدرسے ہیں، یہاں پہ مسجدیں ہیں، یہاں پہ 4 بڑے سکول ہیں، اور یہاں پر بچے جو ہیں روزانہ اس گندے پانی میں گر کر کپڑے خراب کر کے جاتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں گزاری ہیں۔ یہاں پر ڈی سی او نے وزٹ کیا ہے، مقامی انتظامیہ کے متعلقہ افسران نے وزٹ کیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کو حل کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ایک سال سے علاقہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کئی بار نوٹس میں لانے کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ فیصل آباد کو آشوب چشم کی وبا نے لپیٹ میں لے لیا، سینکڑوں شہری متاثر۔ چند روز میں آنکھوں کے انفیکشن کے مریضوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ فیصل آباد میں آشوب چشم کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ آنکھوں کا سرخ ہونا، جلن اور مسلسل پانی کا بہنا وبا کی عام علامات ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں آشوب چشم عام طور پر ایک اچھوتی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ متاثرہ فرد کی آنکھوں میں دیکھنے سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آشوب چشم کا کوئی خاص موسم یا وقت نہیں ہوتا، تاہم برسات کے بعد اس کے حملہ آور ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پھیلنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کانٹیکٹ کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملایا یا اس کے گلے لگے ہیں یا اس کی کوئی چیز تولیہ وغیرہ یوز کیا ہے یا جہاں وہ سویا ہوا تھا اس کا تکیہ یوز کیا، اس کی چادر یوز کی ہے، تو اس سے یہ پھیل جاتا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عرفان کے مطابق متاثرہ شخص کا تولیہ اور تکیہ استعمال کرنے اور اس سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا جائے۔ انفیکشن کی صورت میں مسلسل ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھونا اور مسلنے سے گریز کیا جائے۔ جس کو بھی شعبے چشم ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کرے، وہ اپنا تولیہ تکیہ ہر چیز سیپریٹ کرے اور وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھوئے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سے رجوع کرے کیونکہ موسٹلی یہ وائرل ہوتا ہے، وائرل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ آشوب چشم 1 سے 2 ہفتے تک رہ سکتا ہے اور پھر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، لیکن بیکٹیریا کی وجہ سے لاحق ہونے والے مرض میں ادویات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کی تقریب۔
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह। फैसलाबाद में साबिक सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना मुश्ताक अहमद की रिहाइशगाह पर तकरीब का एहतमाम। सूबाई जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा, डिविजनल सदर अनायतुल्लाह शाह की खसूसी शिरकत। तकरीब में अहदेदारान और जियाले बड़ी तादाद में शरीक हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लख्ते जिगर की 35वीं सालगिरह थी और हमने कोशिश की है फैसलाबाद के अंदर के तमाम कारकुनान जो घर बैठे हुए हैं, नाराज़ हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, वो आज सारी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद ने देख लिया जिस तरह का भरपूर इज्तिमा था। पीपल्स पार्टी जिस तरह मुतहर्रिक हो रही है और जिस तरह मज़ीद हम करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर पार्टी अपना इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह इनको एक कामयाब रिजल्ट दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह थी और मैं आज फैसलाबाद में देख रहा हूँ कि आज फैसलाबाद ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों, गरीबों और हारियों की जमात है। तकरीब में जिला सदर चौधरी एजाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर ताहिर शेख, तारिक बाजवा, अली रजा, जिला जनरल सेक्रेटरी जनावाला, साबिक MPA शाहजहां खरल की शिरकत। मलिक साजिद, कलम अब्बास, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब नूरुल निसा, सिदरा सईद बंदेशा और दीगर भी शरीक हुई। क्योंकि मेरा खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी का और आइंदा इंशाल्लाह हम लोग हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे और अब फैसलाबाद में बल्कि पूरे पंजाब में पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा मजबूत है और सीट भी इंशाल्लाह निकालेंगे। अगर जुल्फकार भुट्टो साहब ने जो काम किए थे वज़ीर खारजा बन के, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने किए हैं। हम ये कहते हैं कि वो लोग कहते हैं ना कि नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, हम कहते हैं ये भुट्टो का पाकिस्तान बनेगा। शुरका ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा। जियालों ने पार्टी क़यादत की लंबी उम्र के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला इंतजामिया की लापरवाही, मदीना टाउन फैजान मदीना रोड पर ग्रीन बेल्ट में सीवरेज का पानी जमा। फैसलाबाद की इंतजामिया सरसब्ज ग्रीन बेल्ट की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मदीना टाउन में फैजान मदीना रोड का ग्रीन बेल्ट सीवरेज पानी में डूब गया। करीबी रिहायशी घरों का पानी भी ग्रीन बेल्ट में जमा होने लगा, जिसके बायस मच्छरों की अफजाइश का खदशा बढ़ गया। बारिशी सूरत हाल में ग्रीन बेल्ट तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका कहते हैं गलियों में हर वक्त पानी खड़ा रहता है। मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब यहाँ पे देखें कितना ताफुन और बुरा हाल है। इर्द गिर्द से लोग आते हैं, कचरे की गाड़ियाँ यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं और वो इस चीज़ का सोचते नहीं है कि ये सारे मसाइल, ये सारे ये कचरा, ये ढेर मुतअद्दिद बार इसकी दरखास्तें भी लिखी जा चुकी हैं, इसका PHO को भी लिखा जा चुका है, FDA को भी लिखा जा चुका है और यहाँ पे जो वासा वालों को भी बयान किया जा चुका है, लेकिन ये बीमारियों का बायस है। बच्चों का स्कूल आना जाना तो बहुत ही मुश्किल है और उसके अलावा जो नमाजी हज़रात हैं मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते क्योंकि पानी जो है गलियों के दरवाज़ों तक आया हुआ है। फैजान मदीना का ग्रीन बेल्ट अरसा दराज से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। पोश इलाके में सीवरेज मसाइल वासा इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। समुद्री के इलाके 477 कोट शरीफ में पीर सैयद बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 76वें उर्स की तकरीबात का आगाज। ऐसी ही एक शख्सियत पीर तरीक़त सैयद बरकत अली शाह हैं, जिनके 76वें सालाना उर्स की तकरीबात जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। उस तकरीबात का आगाज मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाकर किया गया। फातिहा खानी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। गद्दीनशीन दरबार आलिया पीर सैयद इशफाक महिउद्दीन शाह उर्स तकरीबात की सदारत कर रहे हैं। उर्स के मौका पर दरबार को बरकी कुमकुमों से सजाकर रोशन किया गया। ज़ायरीन व मरीदैन के लिए लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया है। तकरीबात में कवाली का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। आरफाना कलाम पेश किया जाएगा। दीन इस्लाम की तरवीज व अशात में औलिया अल्लाह ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। औलिया कराम के आस्थाने रुश्द व हदायत के सरचश्मे और अमन व सलामती के मरकज हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।